हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी को कुछ चीज़ प्रोवाइड करना होता है या कुछ हेल्प प्रोवाइड करना होता है। तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोसाइटी हेल्प के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यही होता है कि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि पब्लिक सर्विस देना होता है। तो इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट में हम क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा अकाउंट्स में है, इसमें हम 3 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली रिसिप्ट्स और पेमेंट को डिफ़ाइन करता है, कितनी हमारे पे रिसिप्ट्स हैं, क्या क्या पेमेंट है। और हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने इनकम है, कुछ इनकम रहती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी, जैसे डोनेशन और भी सारी चीज़ें, जैसे गिफ्ट और सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनकम हम इसमें नोट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जो सारे खर्चे होते हैं। और बैलेंस शीट पूरी एनपीओ की वेल्थ बताता है, और मतलब कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, वो सब सारी चीज़ें बताता है। तो आइए इसे देखते हैं। हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमारे एग्ज़ाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ही बनाने के लिए आता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें पहले से ही दिया होता है। तो ये कैसे बनता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमें पेपर में दिया रहता है। तो रिसिप्ट्स वाला जो भी अमाउंट रहता है, रिसिप्ट्स के कॉलम में जो भी अमाउंट होता है, या तो वो इनकम साइड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, या वो लायबिलिटी आता है। क्योंकि देखिए, रिसिप्ट्स जो है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, वो हमारे लिए इनकम है। अगर या तो वो कोई हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर रही है, जैसे किसी ने कोई पैसा एडवांस में दे दिया, तो हमारे लिए एक टाइप की लायबिलिटी है, मतलब कि हमें उसे पूरा करना है, तो वो एक लायबिलिटी है, तो उसमें आता है। रिसिप्ट्स की जो भी अमाउंट होगा वो या तो इनकम में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, और जो पेमेंट का अमाउंट होता है वो या तो एक्सपेंडिचर में आएगा या एसेट्स में आएगा। तो ये रहता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? मतलब कोई गुड्स दे रखा है हमें, तो उसके हमने कितना कंज्यूम करा है वो चीज़, तो वो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यह हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ क्लियर होते रहेगा। तो अब देखते हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली सब्सक्रिप्शन ये होता है, जैसे कोई एनपीओ से जुड़ना चाहता है तो वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस देता है, उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये फ़ीस आती रहती है क्योंकि कोई ना कोई जुड़ते रहता है। तो ये इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, क्योंकि ये रिपीटिंग होती है, रिकरिंग होती है। इसके बाद आती है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप की फ़ीस क्या होता है कि जैसे कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है और उसने सारा पैसा, पूरी लाइफ टाइम का पैसा एक साथ दे दिया है, तो उसी को हम लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, क्योंकि सारी लाइफ टाइम की फ़ीस हमें एक साथ मिल चुकी है, तो एक लायबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है एंडाउमेंट फ़ंड। एंडाउमेंट फ़ंड क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप के गिफ्ट होते हैं। अगर गिफ्ट, जैसे कोई भी गिफ्ट दे दिया है, वो सारा इसमें आता है। अगर कोई जनरल इंडाउमेंट फंड लिखा है, जनरल गिफ्ट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड रिकॉर्ड होता है। या अगर कोई स्पेसिफिक गिफ्ट है कि वो इसी पर्पज़ के लिए होना चाहिए, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। एंट्रेंस फीस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए कुछ एंट्रेंस फीस तो देनी ही पड़ती है, तो कोई ना कोई हमेशा जुड़ते रहता है, वह एंट्रेंस फीस देते रहता है, तो ये रिकरिंग होती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं डोनेशन की। जनरल डोनेशन जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, इनकम साइड। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटी साइड। डोनेशन बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए दे रहा है। किसी ने मान लीजिए सिंपल डोनेशन दे रखा है, तो वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। और किसी ने डोनेशन फॉर टीचिंग, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस दिया है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। लेगेसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। ये अगर जर्नल हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, और स्पेसिफिक हो तो बैलेंस शीट में आती है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये हम लास्ट में एम्प्लॉय को देते हैं,
तो ये हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आती है। अब इसमें हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट रुपीज़ में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और ये बहुत बार क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसे बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर को टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर को टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बाय बैलेंस CD। तो इसे समझते हैं इसमें कौन कौन सी अमाउंट आती है। ये बेसिकली हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट रहता है, बस इतना सा रहता है, काफ़ी सिंपल रहता है। अगर एक बार समझ आ गया तो इसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो बैलेंस BD में हम हमेशा वो अमाउंट लेंगे जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में हमें नहीं मिला होगा। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का जो भी अमाउंट रहता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अब बैलेंस CD में क्या आता है, जो करंट ईयर का हमें एडवांस मिला है। मान लीजिए किसी ने सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करनी थी, उसने इसी साल अगले साल की पेमेंट भी कर दी सब्सक्रिप्शन की, तो अब वो एडवांस होता है, तो वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर को आता है प्रीवियस ईयर का एडवांस। प्रीवियस ईयर में अगर कुछ एडवांस मिला था तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में कुछ भी एडवांस लिखा था तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आता है जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी होगी क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। और बैलेंस CD में लिखते हैं हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल कितना खर्चा रह चुका है, करंट आउटस्टैंडिंग कितना रह चुका है, तो यहाँ पर कोई आता है। और इन सब का जो अमाउंट आता है उसे हम ऐड करके, इन दोनों से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये रहता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले जो भी हमें अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन की, उसे हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर में कितना पैसा मिलना था वो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर को हम लिखेंगे करंट ईयर एडवांस, इस साल हमें कितना एडवांस मिला है अगले साल के लिए, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर में कितना हमें एडवांस मिला था। और यहाँ पर को लिखेंगे बैलेंस CD में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल कितना पैसा बचा हुआ है। तो इसे हम याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टू बैलेंस BD, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू बैलेंस CD, या इस साइड भी बाय बैलेंस BD, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस CD। अब देखिए इसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले बैलेंस BD बैलेंस CD, यहाँ से यहाँ मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर को बैलेंस CD बैलेंस BD, यहाँ पर को करंट ईयर का एडवांस और यहाँ पर को प्रीवियस ईयर का एडवांस। तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। तो ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे और हम आसानी क्वेश्चन को समझ करेंगे, तब ये बहुत आसान से समझ जाएंगे। तो ये थे सब्सक्रिप्शन अकाउंट और ये सब